నిశ్చయం. ओम नमो वेंकटेशाय। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीनिवास परब्रह्मा के लिए मनाए जाने वाले ब्रह्मोत्सवों में आज हम पुष्पमाला कैंकर्यम की सेवा देख रहे हैं। श्रीनिवास परब्रह्मा के ब्रह्मोत्सवों में गरुड़ सेवा के पहले दिन यानी आज श्री विल्लीपुत्तूर से गज पुष्पमालाएं तिरुमला में पधारते हैं। श्रीनिवास के अनन्य भक्तगण श्री गोदा देवी हर दिन एक पुष्पमाला को बनाकर खुद धारण करके बाद में श्रीनिवास को समर्पित करते थे। गोदा देवी के ऊपर अपने को रहने वाले अनुराग के अनुसार श्रीनिवास उस पुष्पमाला को बहुत ही चाव से धारण करते थे। उन दोनों की इस अनुराग को शाश्वत स्थान बनाते हुए तिरुमला के मंदिर में अर्चकगण हर साल धनुर्मास में वेंकटेश्वर सुप्रभात के बदले गोदा देवी के द्वारा रचित तिरुप्पावई का गान करते हैं। आज इस ब्रह्मोत्सव के संदर्भ में श्रीनिवास परब्रह्मा के लिए श्रीविल्लीपुत्तूर से आए हुए पुष्पमालाओं का कैंकर्य बनाया जा रहा है। तिरुमला में हर दिन श्रीनिवास परब्रह्मा के मूल स्वरूप के लिए तोमाल सेवा मनाया जाता है। तोमाला मने बगीचे से हुए आया हुआ पुष्पों की मालाएं एक अर्थ में माना जाता है और दूसरे में तोड़ माने तमिल में भुजाएं माने जाते हैं, अर्थात भुजाओं से लटकने वाले मालाओं की सेवा, इसीलिए ये तोमाल सेवा भी कहते हैं। इस तोमाल सेवा हर दिन सुबह एवं शाम 2 बार श्रीनिवास परब्रह्मा के लिए मनाया जाता है। मंदिर में यमुनोत्तरय नामक एक कमरे में इन फूल मालाओं को रखकर वहां से वैष्णव, जैयर एवं परिचारक गण एकांगी की सहायता से श्रीनिवास प्रभु को अलंकार में समर्पित किया जाता है। संसार विषवृक्षस्य दत्पयै हिमत्रोत्पमे कदाचित केशवे भक्ति तद्भक्तयद्या समागपि, अर्थात श्रीनिवास परब्रह्मा भक्तों के द्वारा जो प्रेम एवं भक्ति से जो भी प्रदान करते हैं उसे स्वीकार करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इसीलिए विष्णु चित्र की पुत्री दैवांश संभूतग्नि श्री गोदा देवी श्रीनिवास का सेवन करके परम पावन स्थान को अपनाया लिया है। तो तिरुमला के मंदिर में 1 महीना भर गोदा देवी रचित पासुरों का पाठन किया जाता है। यह इसका अनन्य भक्ति का प्रतीक माना जाता है और भक्तों के लिए भगवान का अनुग्रह का निदर्शन भी माना जाता है। कन्नड़ महाराज श्री कृष्ण देवराय ने इस गोदा देवी के द्वारा रचित इन पासुरों के संबंध में आमुक्त माल्यदा करके एक प्रबंध का भी सृजन किया है। तिरुप्पावु अर्थात 30 पासरम को हर एक दिन एक पासरम के रूप में गान किया जाता है। उसी तरह सिरिय तुरुडल नामक 72 दिव्य प्रबंध पासुरों का गान भी स्वामी को दिया जाता है। श्रीनिवास और गोदा के अनुराग के प्रतीक के लिए वहां पर देख लीजिए तोते का चित्र भी बनाया गया है। ये दोनों स्वामी की प्रेम का निशान माने जाते हैं। इसीलिए हर साल गरुड़ सेवा के पहले दिन विल्लीपुत्तूर से पुष्पमाला की शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें विल्लीपुत्तूर से आज भी गोदा देवी के वंशज वाले
स्वामी के लिए गजमालाएं बेचते हैं। यह एक आचार एवं संप्रदाय भी माना जाता है। इस पवित्र पुष्प मालाओं को एवं उन तोतों को कल सुबह होने वाले गरुड़ वाहन के अंतर्गत स्वामी को अलंकृत किया जाता है। हर दिन तोमाल सेवा में भी यही पुष्पमालाएं स्वामी को अलंकृत किया जाता है। अगर हम तोमाल सेवा के बारे में कहें तो तोमाल सेवा के बारे में कहना है, हर दिन मंदिर में जय्यर जी, आचार्य पुरुष, वैष्णव अर्चकगण एवं आंडाल के द्वारा रचित 30 पासुर जो तिरुप्पावु कहते हैं तथा दिव्य प्रबंध के अंतर्गत रहने वाले 28 पासुरों को अति मधुर स्वर में गान करते हैं और जय्यर जी के द्वारा प्रदान किए जाने वाले इन पुष्पमालाओं को भक्ति श्रद्धा विदय के साथ भोग श्रीनिवास मूर्ति को एवं श्रीदेवी भूदेवियों को तथा श्रीनिवास पर ब्रह्मा के लिए कंठ मालाएं, हृदय परिवर्तन मालाएं, नाभि परिवर्तन मालाएं, कटि परिवर्तन मालाएं, जानु परिवर्तन मालाएं, पाद पर्तन्य मालाएं, खठारी मालाएं, शंखचक्र मालाएं, शिरोमालाएं, शिखर मालाएं, तरह के बहुत विविध तरह के मालाओं से बहुरूपों से स्वामी को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार पुष्पों से अलंकृत की जाने वाले इस सेवा तोमाल सेवा कहते हैं, अर्थात श्रीनिवास महाप्रभु के सर से लेकर भुजाओं से नीचे लटकने वाली इस तोमाल सेवा के अंतर्गत स्वामी को पुष्पमालाओं से अलंकृत किया जाता है। स्वाभाविक रूप में श्रीनिवास परब्रह्म अलंकार प्रिय हैं, तो वो विविध आभूषणों से पुष्पों से अलंकृत करना चाहते हैं। तो इसीलिए उसके मन की इच्छा को पूर्ण करते हुए गोदा देवी बहुत ही भक्ति, अनन्य भक्ति एवं प्रेम के साथ मालाएं पिरोसती थी। उन मालाओं को खुद धारण करके बाद में स्वामी को प्रदान करते थे। इसमें एक मूढ़ भक्ति था। इस मूढ़ भक्ति से परवश होकर भगवान ने उसे अपना लिया था। यह स्वामी की भक्त वत्सलता का निदर्शन माना जाता है। ऐसे भक्त वत्सल स्वामी के ब्रह्मोत्सव में आज भी संप्रदाय के अनुसार विल्लीपुत्तूर से फूल मालाएं शोभा यात्रा के रूप में लिया जा रहा है। श्रीनिवास परब्रह्मा भक्तों के अनन्य भक्ति के बंधन में बंधने वाले हैं। इसीलिए वो गोदा देवी को अपना हृदय में स्थान देकर उसे संप्रदाय में, तमिल संप्रदाय में लोग उसे आंडाल भी कहते हैं। गोदा को श्रीनिवास पर ब्रह्मा की पत्नी भी मानते हैं। जैसे मीरा श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी, उसी प्रकार यहाँ पर एक गोदा देवी भी श्रीनिवास पर ब्रह्मा को स्वयं अपना पति मानते थे। अपने पति के लिए बहुत ही प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ फूल मालाएं स्वयं बनाती थी और खुद धारण करती थी। धारण के पश्चात स्वामी के लिए बेचती थी। स्वामी भी बहुत प्रसन्नता के साथ, अनुराग के साथ इन मालाओं को धारण करते थे। तो इन दोनों का परस्पर अनुराग एवं प्रेम के चिन्ह के रूप में ही यह एक परंपरा के रूप में यह पुष्पमाल शोभा यात्रा जारी किया जाता है। संपूर्ण तिरुमला के क्षेत्र में वैकानस आगमन के द्वारा यहाँ के पूजा पाठ, विधि विधान आदि निर्धारित होते हैं। इसी संप्रदाय का पालन करते हुए सदियों से गोदा देवी के द्वारा निर्मित इस पुष्पमालाओं को स्वामी को प्रदान करना एक संप्रदाय बन गया है। इसी संप्रदाय का पालन करते हुए आज भी विल्लीपुत्तूर से ये मालाएं, गज मालाएं पधार रहे हैं। इन मालाओं से कल की गरुड़ सेवा में बालाजी का अलंकरण सुशोभित बनेगा और सुसंपन्न बनेगा। तो ये
श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव भारतीय सनातन धर्म के घन संप्रदाय हैं। संपूर्ण हैंदव समाज में यह ब्रह्मोत्सव प्रतीक के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। अलंकार प्रिय विष्णु, अभिषेक प्रिय शिवा करके एक उक्ति भी है। तो इस अलंकार प्रिय विष्णु को तरह तरह की पुष्पों से, तरह तरह की वर्ण रत्न खचित आभूषणों से सुसज्जित करके इन त्रिवेदियों में शोभा यात्रा में निकालते हैं। आज भी देख लीजिए, तिरुमला के त्रिवेदियों में इन पुष्पमाला की शोभा यात्रा चल रही है। इन पुष्पमालाओं को भक्तों की प्रदर्शनी के लिए त्रिवेदियों में प्रदर्शनी के रूप में रंगनायक मंडप तक ले जा रहे हैं। सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषक धर्म स्थापक अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्री मुद्रांकित श्रीवत्सांकित धरणी नायक दिनकर तेजा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति अभयहस्ता अक्षय वरदा शंख चक्रधर शांग गदाधर विरजातिरस्थ विरोधि मर्दन सालग्रामधर सहस्रनामा लक्ष्मी वल्लभ लक्ष्मणाग्रजा कस्तूरी तिलक कांचनांबरा गरुड़ वाहना गजराज रक्षक गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। वानर सेवित वारधि बंधन सप्तगिरीशा एक स्वरूपा श्री राम कृष्ण रघुकुल नंदन प्रत्यक्ष देवा परम दयाकर वज्र कवचधर वैजयंती माला वड्डिकासुलवाड़ा वसुदेव तनय बिल्व पत्रार्चित भिक्षुक संस्तुत स्त्री पुंरूपा शिव केशवमूर्ति गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। ब्रह्मांड रूपा
భక్త రక్షక నిత్య కళ్యాణ నీరజనాభా అతి రామ ప్రియ హరి సర్వోత్తమ జనార్దనమూర్తి జగత్ సాక్షి రూప అభిషేక ప్రియ ఆపన్నివారణ రత్న కిరీట రామానుజనుత స్వయం ప్రకాశ ఆశ్రిత పక్ష నిత్య శుభప్రద నిఖిల లోకేశ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. ఆనంద రూప ఆద్యంతరహిత ఇహ పరదాయక ఇభరాజ రక్షక పరమదయాళో పద్మనాభ హరి తిరుమలవాస తులసీవనమాల శేషశాయిని శేషాద్రి నిలయ మత్స్యావతార ఏడుకొండలవాడ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద 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 గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద ముక్కులవాడ అడుగడుగు దండాలవాడ గోవింద గోవింద వడ్డీ కాసులవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శేషాద్రివాస గోవింద. గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ
मत्स्य कूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषक धर्म स्थापक अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्री मुद्रांकित श्रीवत्सांकित धरणी नायक दिनकर तेजा गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति ओम नमो वेंकटेशाय। श्रीनिवास परब्रह्मा के ब्रह्मोत्सवों में अंगरंग वैभव से मनाए जा रहे हैं। आज 14 दिन मध्याह्न वेला में कल की गरुड़ सेवा के लिए विल्लीपुत्तूर से भेजे गए पुष्पमाला शोभा यात्रा का दर्शन हम प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। आलवार परंपरा में आलवार को उचित स्थान दिया गया है। विष्णु संप्रदाय में तिरुमुजिलै आलवार, नम्मालवार, मधुरकवि आलवार, कुलशेखर आलवार, पेरियालवार, आंडाल, तोंडरप्पुड़ी आलवार, तिरुप्पाण आलवार, पोईगई आलवार, पूदत्तालवार करके ये प्रमुख माने जाते हैं। उनमें एक प्रमुख है आंडाल। इसी को हम गोदा देवी कहते हैं। एक गोदा देवी विल्लीपुत्तूर के अंतर्गत रहने वाले विष्णुचित नामक एक सज्जन की पुत्री थी। बचपन से ही विष्णु प्रेम में रमती थी, विष्णु को अपना पति मानती थी। नित्य विष्णु स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करते हुए उनके लिए मालाएं, सुंदर सुंदर मालाएं सुसज्जित रूप से तैयार करती थी। और इतना ही नहीं, उसका धारण भी करती थी। उसके बाद प्रभु को समर्पित करती थी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी भक्ति से निवेदन करने से स्वीकार कर अनुग्रह करूंगा करके गीता में श्री कृष्ण का कथन है। इसी कथन का प्रत्यक्ष उदाहरण आज हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। जो अनन्य भक्ति से, अनन्य प्रेम से स्वामी को जो पुष्पमालाएं समर्पित करने वाली गोदा को आज एक समुचित स्थान मिला है। उसे भगवान के सानिध्य में स्थान मिला है। और जिस प्रकार तुलसी को भी एक राक्षस जलंधर की पत्नी तुलसी था, वो भी अपनी अनन्य भक्ति को विष्णु पूजा में अग्रस्थान प्राप्त कर लिया था। ये सब प्रत्यक्ष उदाहरण है भगवान के प्रति हम प्रकट करने वाले अनन्य भक्ति का।
इस अनन्य भक्ति के द्वारा भक्तगण स्वामी के सानिध्य में अपना स्थान सुस्थिर बना लेता है। आज इस विल्लीपुत्तूर से बनाए गए पुष्पमालाएं, गजमालाएं आज यहाँ पर शोभा यात्रा के रूप में मंदिर में भेजा जा रहा है। वहाँ पर मंदिर के अंतर्गत रहने वाले यमुनोत्तरे नामक एक फूलों की मंदिर में यहाँ इसे रखा जाता है और कल मनाए जाने वाले गरुड़ सेवा के अंतर्गत इन पुमालाओं से, इन पुष्पमालाओं से श्रीनिवास परब्रह्मा को सुसज्जित किया जाता है, जिससे श्रीनिवास महाप्रभु की शोभा बढ़ती है। भक्तों के अनन्य भक्ति का प्रतीक है ये श्री विल्लीपुत्तूर पुमाला शोभा यात्रा। तो हमेशा भक्तों के प्रार्थनाओं में, भक्तों के श्रद्धा में तल्लीन रहने वाला श्रीनिवास परब्रह्मा का वर्णन करना हमारे जैसे मूर्खों के लिए दुर्लभ है। श्रीनिवास विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु एक अनंत, निर्विकार, पूर्ण, सर्वव्यापी एवं सर्वातीत परमात्मा है। उनके अनेक नाम हैं, उनके अनेक दिव्य गुण हैं, जैसे हिरण्यगर्भ, हरि, वासुदेव, तार, अच्युत, पुरुषोत्तम, नारायण, ब्रह्मा, शिव आदि के रूप में ये पुकारे जाते हैं। देख लीजिए, अभी तक अर्चक गणों के द्वारा लिए गए पुमालाएं आज अभी अभी चिन्हजीयर के द्वारा मंदिर में समर्पित करने की सुमनोहर दृश्य हम देख रहे हैं। परमात्मा की विभूतियों को दर्शन हम निरंतर दर्शन कर सकते हैं। वे अणुओं के अणु और महत्व से महान दोनों रूपों में एक ही समय प्रकट होने वाले हैं। संक्षेप में समस्त पिंड ब्रह्मांड में सब में एक एक विश्वात्मा के विविध रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। इस भारत भूमि सदा से ही धर्म भूमि रही है। भगवान अनिर्दिष्ट अवतारों द्वारा धर्म की रक्षा करते हैं और अवतार का अर्थ है अवतरित होना, उतारना। सर्वव्यापक परमात्मा का किसी शक्ति के रूप में अवतीर्ण होना, अवतार लेने की आवश्यकता ही क्या है? अग्नि जैसे सर्वव्यापी होते हुए भी तब तक किसी चीज को भस्म नहीं कर सकती जब तक उसे काष्ठ में प्रकट नहीं किया जाता है। उसी प्रकार सृष्टिकर्ता समय समय पर अपने इस बगीचे को सुधारना तथा संवारना पड़ता है, तब वे विशेष प्राणियों के रूप में अवतार लिया जाता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकर्मा धर्म संस्थापनार्थां संभवामि युगे युगे। युग युग से भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर दुराचारों का अंत करते हैं। आज भी इस कलयुग में श्रीनिवास परब्रह्मा कलो वेंकट नायक के रूप में इस अखिलांड ब्रह्मांड के वैकुंठ में, तिरुमला के क्षेत्र में अर्चावतार के रूप में विराजमान हैं। यहाँ पर विराजित होकर भक्तों को अपने दर्शनों के द्वारा अनुग्रह कर रहे हैं। श्रीनिवास परब्रह्मा साक्षात विष्णु स्वरूप हैं। गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुखमर्दन पक्षिवाहना पांडव प्रिया मत्स्यकूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलराम।
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।